हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो बच्चों, अगर हम बात करें मेटल की, ठीक है, सबसे पहले हम मेटल के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, इंसुलेटर लेंगे और सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे कि अगर हम उनका टेम्परेचर बढ़ा दें, ठीक है, टेम्परेचर अगर बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस पर और रेजिस्टिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं मेटल में, सबसे पहले इन मेटल में क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर भी इसमें क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। तो अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इनका रूम टेम्परेचर पर भी, मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो लेक्चर अपना था उसमें मैंने बताया था कि इनका मूवमेंट होता है, ठीक है, मोशन होता है, ये रैंडमली मूव करते हैं, ठीक है, ये टकराते हैं, कोलिजन होता है, ठीक है। पर तब इफेक्ट क्या होगा अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, ठीक है, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करें, ठीक है, इंक्रीज टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बच्चों इनकी मूवमेंट और भी फास्ट होगी, समझ रहे ना, यानी कि पहले भी मोशन में थे हैं तो इनका मोशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि स्पीड क्या हो जाएगी चार्ज पार्टिकल की, वो इंक्रीज। अब कंडक्टर की बात करें हम, कंडक्टर में चार्ज पार्टिकल कौन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की बात करें हम, ठीक है, तो ये इनका जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी। अब स्पीड इंक्रीज होने से क्या होगा, ये फास्टली मूव करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, फास्टली मूव करेंगे इनसाइड द कंडक्टर, और भाई जितना फास्टली मूव करेंगे तो उतना ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन होंगे। कोलिजन होने का मतलब क्या, भी उतने ज्यादा टकराएंगे, ठीक है। अब दो इफेक्ट पड़ेंगे यहां पर। सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चों के, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज, ठीक है। जब नंबर ऑफ कोलिजन होंगे तो रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि उनको रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिलेगा। रिलैक्सेशन टाइम मैंने पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो वीडियो था मैं बार बार बता रहा, आप उसको दोबारा देखिए, उसमें मैंने बता रखा है रिलैक्सेशन पीरियड क्या होता है, ठीक है। तो रिलैक्सेशन पीरियड क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज, क्योंकि फास्ट मूव करेंगे हम, ठीक है, बार बार कोलिजन होएगा, फास्ट मूव करेंगे तो रिलैक्सेशन पीरियड डिक्रीज होगा। और हमारे पास रेजिस्टिविटी का एक फार्मूला है बच्चों, वो क्या है, एम और एन ई स्क्वायर टो, ठीक है। टो क्या है यहां, टो क्या है, रिलैक्सेशन पीरियड। अब जब रिलैक्सेशन पीरियड डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज। और जब रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों, यहां देखिए, रेजिस्टिविटी देखिए, टॉर्क, रिलैक्सेशन टाइम क्या है, टॉर्क वो डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज, और रेजिस्टेंस भी क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज। समझ में आया। और एक और फार्मूला हमारे पास रेजिस्टेंस किसके, पूरा रो एल बाई ए, ठीक है, रो बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। तो जबकि रेजिस्टिविटी और इनमें फर्क है वो मैंने पहले आपको बता रखा है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। यहां तक बच्चों समझ में आया। उसके बाद देखिए, अब यहां हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। अगर हम देखिए कंडक्टर है हमारे पास, एक कंडक्टर है ये, ठीक है, इस कंडक्टर का हम रेजिस्टेंस इस कंडक्टर का 1 ओम, ठीक है। ये 1 ओम कब है, जब इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सी है, ठीक है बच्चों। फिर हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर 2 डिग्री सी कर दिया, तो ये भी मतलब कि रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा।
तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब क्या है कि यहां पर अगर हम देखें, पहले सपोज करो कि पहले टाइम कितना है बच्चों, इसका t है, t डिग्री सी। बढ़ने के बाद क्या हो जाता है, t प्लस डेल्टा टी, इतना टेम्परेचर बढ़ गया। तो तब रेजिस्टेंस में कितना फर्क आएगा, ये रेजिस्टेंस उसका पहले का, ठीक है। तो अगर हम इसको ओ मान ले ओरिजिनल रेजिस्टेंस, तो इसका रेजिस्टेंस में कितना फर्क आएगा, डेल्टा आएगा। सपोज करो ये डेल्टा, ठीक है, ये क्या है, डेल्टा जुड़ के है, ठीक है, आर में डेल्टा जुड़ के है। ये टेम्परेचर बढ़ गया, ये टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है। तो यहां से देखने से क्या पता चलता है बच्चों के जो डेल्टा आर है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। और इसी इंक्रीज इन टेम्परेचर को भी हम क्या बोलते हैं बच्चों, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उसी को हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए हम यहां लिख देते हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये क्या है, थर्मल कोफिशिएंट, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। थर्मल का मतलब बच्चों, थर्मल का मतलब है जैसे हीट करने से, गर्म, जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, अल्फा से, ठीक है, ये अल्फा। अब देखिए जो डेल्टा आर है ये आप नोट कर लें, ठीक है। इसके बाद देखिए हम आपको यहां दिखा देते हैं। देखिए यहां डेल्टा आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डेल्टा टी के। बस जितना रेजिस्टेंस बढ़ा, ठीक है, जितना रेजिस्टेंस बढ़ा है और उतना ही मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, ये लगाएं कि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो डेल्टा आर है यानी कि इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, वो किस पर डिपेंड करता है। एक एग्जांपल लेते हैं हम। देखिए एक हमारे पास ये कंडक्टर है और एक कंडक्टर ये है, दोनों की लेंथ में फर्क है, इसकी लेंथ ज्यादा है, इसकी लेंथ कम है। अगर मैं इसका टेम्परेचर भी उतना ही बढ़ाता हूं, इसका टेम्परेचर भी उतना बढ़ाता हूं, तो इसका टेम्परेचर इसके लेंथ के हिसाब से रेजिस्टेंस बढ़ेगा उसका, ठीक है, रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा, इसमें भी बढ़ेगा, इसमें भी बढ़ेगा, पर इसमें रेजिस्टेंस कम बढ़ेगा बच्चों और इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इसकी लेंथ इससे 3 गुना है, ठीक है, ज्यादा लेंथ है। तो मतलब कि इंक्रीज इन रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करती है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर। किस पर डिपेंड कर रही है, ओरिजिनल। देखो इसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना है, इसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना है, तो दोनों में इसका ज्यादा है ना, तो इसका मतलब कम बढ़ेगा, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ेगा। तो इस करके जो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस है वो क्या है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर हम इनको इकट्ठा लिखें तो डेल्टा आर यानी कि ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर तो करता ही है। तो डेल्टा आर इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। तो ये अल्फा को हम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आप में, ये अल्फा है। तो ये हटाएंगे, अल्फा कोफिशिएंट लगाया हमने, तो ये हो गया आर नोट डेल्टा टी, और यही क्या है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, थर्मल कोफिशिएंट, ठीक है। यहां तक बच्चों आपके बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ठीक है, समझ में आया यहां पर। तो ये हमारी जो रिलेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन। और क्या डेल्टा आर क्या है, कितना इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करता है, थर्मल कोफिशिएंट।
आर नोट क्या है, जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है डेल्टा टी, कितना टेम्परेचर हमने उसका बढ़ा है, ठीक है। तो अगर हम देखिए ये हमारा रेजिस्टेंस पहले का था, इंक्रीज हो कराया, तो आर कितना हमारे पास, आर नोट प्लस डेल्टा आर, तो आर इज इक्वल टू आर नोट डेल्टा आर कितना आ गया हमारा ये, तो हम इसकी वैल्यू रखेंगे आर नोट डेल्टा टी, मैथमेटिकल पोर्शन है, ठीक है थोड़ा सा। तो आर इज इक्वल टू यहाँ से आर नोट हमारा बाहर निकल जाएगा, कितना आ गया 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो एक रिलेशन हमारी है, ठीक है, समझ में आया बच्चों यहाँ तक। तो यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, तो आर माइनस आर नोट, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये ही डिवाइड होगा आर नोट, और अल्फा यहाँ रह जाएगा, ठीक है, और डेल्टा टी डिवाइड, तो ये अल्फा का है, ठीक है। अल्फा अगर निकालना आ जाए तो ये अल्फा क्या है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये था बच्चों मेटल के केस में, ठीक है, मेटल मतलब कंडक्टर के केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, पूरी डिटेल आपको मैंने बता दी, ठीक है, समझ में आया बच्चों। अच्छा नेक्स्ट अब हम देखेंगे अलॉय के बारे में, ठीक है। देखिए इन केस ऑफ अलॉय में क्या देखा गया कि जितने भी, जैसे हमारे पास अलॉय के काफी सारे एग्जांपल हैं, निक्रोम बोलते हैं हम जिसको, ठीक है, ब्रास है, एल्यूमिनियम है, तो ये सभी क्या है, अलॉय। तो अलॉय का मतलब क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर मेटल, ठीक है, उसमें मेटल होते हैं, तो उनकी बच्चों जो कंडक्टर ही है वो भी कंडक्टिविटी अच्छी होती है, ठीक है, गुड कंडक्टर होती है। पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर अगर हम देखें कि अलॉय का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर हम जैसे निकिल है, अगर हम निक्रोम की बात करें तो निक्रोम किससे बढ़ती है, निकिल प्लस क्रोमियम, निकिल प्लस क्रोमियम से बढ़ती है, ठीक है, ये अलॉय है हमारी। तो देखा गया कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम, ठीक है, इफ टेम्परेचर इंक्रीज देन रेजिस्टेंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अलॉय के रेजिस्टेंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यानी कि नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है, ठीक है, नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी कि ना के बराबर रेजिस्टेंस बढ़ता है। अगर हम मान लिया अलॉय, देखो अलॉय में अगर हम करंट फ्लो करते हैं, ठीक है, अगर अलॉय में करंट फ्लो करते हैं तो करंट फ्लो करेंगे तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा, ठीक है ना। अगर हम करंट फ्लो करेंगे अलॉय में तो करंट क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, पर टेम्परेचर बढ़ेगा, पर यहाँ क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस नहीं बढ़ता, ठीक है। तो आर हमारा किसके इक्वल है, आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी। तो अल्फा क्या है बच्चों, यहां स्मॉल है, थर्मल कोफिशिएंट है, लो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज स्मॉल। तो अगर कोफिशिएंट हमारा स्मॉल है तो रेजिस्टेंस उतना नहीं बढ़ेगा, यानी कि नेग्लिजिबल इफेक्ट हो, क्या होगा, नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इसी कारण से बच्चों हम अलॉय को स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बढ़ाने में यूज करते हैं, ठीक है। अलॉय को हम कहां यूज करते हैं, टू मेक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस
टू टाइप दोनों क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन क्या आ जाता है कि स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बढ़ाने में अलॉय का क्यों यूज करते हैं, ठीक है। या कई बार ऐसे आ जाता है कि स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस में कौन से मेटल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हम किसका प्रयोग करते हैं, अलॉय का। अलॉय का क्यों करते हैं, क्योंकि उसका जो थर्मल कोएफिशिएंट है वो बहुत बड़ा ही स्मॉल है, जिससे कि अगर हम करंट फ्लो करेंगे उसमें से तो यानी कि उसका जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो ना के बराबर बढ़ता है, ठीक। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, लिक्विड है केमिस्ट्री में। जैसे हमारे पास एग्जांपल है HCl का, तो H+Cl, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, जो चार्ज कैरियर मैंने बताए थे कटायन और आनायन होते हैं, ठीक है। तो अगर हम किसी भी लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, जो लिक्विड है वो थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, ठीक है। उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इट्स विस्कोसिटी डिक्रीज, देन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इजिली मूव करते हैं, ठीक है। देन फ्री इलेक्ट्रॉन मूव इनसाइड लिक्विड या इलेक्ट्रोलाइट इजिली, ठीक है। तो वो आसानी से मूव करते हैं, और आसानी से मूव करते हैं तो कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उनकी, ठीक है। यानी कि एवरेज उनका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी तो वहां क्या होता है कि करंट फ्लो होता है, ठीक है। देन एंड करंट फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो करंट फ्लो होगा, और करंट किसके इक्वल है, I=V/R। तो करंट फ्लो आसानी से होएगा, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या है बच्चों, इसका कम। तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज, रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस तो क्या होगा, तो देखिए दोबारा से देखिए, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जैसे एक एग्जांपल अगर हम ले, जैसे अगर हमारे पास हनी है, जैसे शहद है, शहद में अगर हम मान लिया बोल दें कि हैंड को, अपने हैंड को मूव कराओ, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसमें हमने फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। पर अगर हम उसी हैंड को अगर वाटर से देखें, वाटर में से पास करके देखें, तो वहां पर फोर्स कम लगेगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि पहले जो लिक्विड था, इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड था, रूम टेम्परेचर पर, उसमें चार्ज पार्टिकल को अगर वो मूव कर रहे थे तो उनको दिक्कत थी, ठीक है। दिक्कत मतलब वो आसानी से मूव नहीं कर पा रहे थे, यानी कि उनकी जो थर्मल वेलोसिटी थी वहां उस केस में भी, यानी कि थर्मल वेलोसिटी 0 थी, तो करंट फ्लो नहीं हो रहा था, ठीक है। पर इस केस में क्या है बच्चों, जब हम इन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, वो क्या लिक्विड हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ठीक है, थिन हो जाएगा। और फ्री इलेक्ट्रॉन है जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट में, वो आसानी से मूव करेंगे और करंट फ्लो करेंगे, यानी कि करंट आसानी से फ्लो करेगा। तो इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है बच्चों सेमीकंडक्टर का, ठीक है। वैसे तो सेमीकंडक्टर के बारे में हम नेक्स्ट उसकी अपनी पूरी यूनिट है, उसके बारे में करेंगे। सेमीकंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसको इस तरह बनाया जाता है, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम के सेमीकंडक्टर का अगर हम देखेंगे, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, तो उसमें क्या होता है, स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इजेक्ट फ्रॉम द एटम।
और टेम्परेचर ही जैसे कम हुआ तो मतलब कि वो इंसुलेटर बन जाता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर के केस में देखिए क्या है, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो तब सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए अगर हम वैसे बात करते हैं कंडक्टर की, अब कंडक्टर में क्या होता है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, ठीक है, पर सेमीकंडक्टर में क्या होता है, यहां पर क्या हुआ कि हमने ये कंडक्टर है, ये सेमीकंडक्टर है, इसमें हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने से यहां क्या हुआ कि ये मूवमेंट इनकी फास्ट होगी, जैसे हमने पहले कर लिया। तो हमारे पास फार्मूला क्या है रेजिस्टिविटी का, m/n/e², ठीक है। तो यहां रिलैक्सेशन टाइम क्या है उनका डिक्रीज होगा, क्योंकि फास्टली मूव करेंगे, ठीक है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर की बात है। और रेजिस्टिविटी अगर मान लें रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। अब यहां सेमीकंडक्टर में ऑलरेडी पहला ही लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और होल्स में चार्ज कैरियर होते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला ही क्या है, अच्छा इसकी सेमीकंडक्टर क्या होता है, हम पढ़ेंगे आगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम का जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइस हैं वो सेमीकंडक्टर के, इंसुलेटर के, कंडक्टर के बने होते हैं, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर थोड़ा सा भी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बच्चों क्या होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन वो बढ़ जाएंगे, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इजेक्ट फ्रॉम एटम, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं नंबर डेंसिटी, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, नंबर डेंसिटी एन, ठीक है। तो एन यहां पर एन बढ़ जाएगा, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या है, I = NeABD, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जितने ज्यादा नंबर डेंसिटी बढ़ेगी उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, उतना ज्यादा करंट बढ़ेगा, ठीक है। तो करंट फ्लो करेगा तो इसका मतलब I = V/R, तो इसका मतलब I ज्यादा होगा, I इंक्रीज करेगा, I इंक्रीज करेगा, करंट इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा। तो सेमीकंडक्टर के केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यहां पर रेजिस्टेंस क्या होगा, हमारा डिक्रीज होगा। देखो कंडक्टर के केस में क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, अलॉय में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, नेग्लिजिबल इफेक्ट था, ठीक है, टेम्परेचर का ऑन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। और हमने किया था इलेक्ट्रोलाइट का, इलेक्ट्रोलाइट पर उसका भी डिक्रीज हो रहा था, वहां पर रेजिस्टेंस क्या हो रहा था, डिक्रीज। तो यहां पर भी क्या है, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। पर हमारा एक और फैक्टर है, देखिए जो ये बड़ा फैक्टर है, क्योंकि यहां मूवमेंट तो यहां भी ज्यादा होगी, ठीक है, नंबर ऑफ कोलिजन तो यहां भी बढ़ेगा ना, तो नंबर ऑफ कोलिजन यहां बढ़ेंगे तो रेजिस्टिविटी यहां क्या होगी, कम होगी, ठीक है। नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये क्या होगा, डिक्रीज, ठीक है। तो ये क्या होगा, फिर इंक्रीज होगा। यहां मतलब है इस फैक्टर, दो फैक्टर है हमारे पास, देखिए एक टॉर्क है और एक नंबर डेंसिटी, ठीक है। यहां तो क्या हो रहा है, अभी नंबर डेंसिटी बढ़ रही है, इस केस में देखो नंबर डेंसिटी बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है, रेजिस्टिविटी कम हो रही है। यहां पर अगर हम दूसरा वेक्टर देखें टॉर्क का, टॉर्क क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि रिलैक्सेशन पीरियड उनका कम हो रहा है, वो सेम केस है, इसमें भी सेम कैरेक्टर में भी होगा। तो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो हम कौन से इफेक्ट को मतलब के इलिजिबल मानेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, ये हमारा जो फैक्टर है नंबर डेंसिटी का वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये इफेक्ट क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग। ये क्यों स्ट्रॉन्ग है,
कि अगर हम यहां देखिए थोड़ा सा ही टेम्परेचर बढ़ाया हमने, कितने नंबर ऑफ डेंसिटी, यानी कि नंबर डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज करो। तो अगर हम मान लीजिए यहां नंबर डेंसिटी कम हो जाती है तो यहां तो इलेक्ट्रॉन ये करंट फ्लो बहुत कम होएगा, तो यहां ज्यादा असर पड़ेगा इसका, जबकि इसका रिलैक्सेशन पीरियड का इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस करके यानी कि हमारा जो ये नंबर डेंसिटी का जो पॉइंट है वो हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो नंबर डेंसिटी पर डिपेंड करेगा। इस करके जो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं सेमीकंडक्टर का, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज। तो बच्चों ये था टेम्परेचर डिपेंडेंट हमारे मेटल यानी कि कंडक्टर, ठीक, अलॉय, इलेक्ट्रोलाइट, सेमीकंडक्टर। तो हमने चारों के बारे में अलग अलग पढ़ लिया है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि ये आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, इससे पहले आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट है जो एक दूसरे के साथ जितने भी वीडियो हैं, पिछली वीडियो है वो जुड़ी हुई है, तो उनको आप देखें। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।